हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों, हमारी सर्विस लेने के बाद में चाहोगे जैसा पाओगे वैसा, ये हमारा 101% अपने पेड मेंबर्स के बाद साथ में वादा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इमेज के टाइटल से पता चल रहा होगा प्रॉमिस टू पे फॉर सेटलमेंट क्या होता है दोस्तों। दोस्तों, जब आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो, जो केस आपका डिस्प्यूट चल रहा है उसमें जब आप उन लोगों को डिस्पोजिशन में रिमार्क लिखवाते हो कि हम सेटलमेंट के लिए रेडी हैं और इतने अमाउंट तक हम सेटलमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं आपके जो रिमार्क्स होते हैं उनको वो अपने पास ऐड कर लेते हैं रिमार्क के तौर पर, ताकि किसी के भी पास केस आए या जाए वो आपके रिमार्क्स पढ़ के आपके केस को स्टडी कर सके। तो दोस्तों, आपके जो सेटलमेंट का जो आप एक अमाउंट देते हो वो सोच समझ कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब अगर नेक्स्ट बार कोई आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देगा, तो अगर आप उस अमाउंट से कम में उसको बोलोगे तो वो बोलेगा सर आप तो पहले इतना पैसे बोल रहे थे और अब आप उससे भी कम बहुत बोल रहे हो। तो पहले ही कम से कम अमाउंट देना चाहिए, और वो भी बैंक और एनबीएफसी को देखते हुए। आपको ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि कौन सा बैंक कौन सी एनबीएफसी मिनिमम कितने तक जा सकता है। तो आपको इस ऑडियो के माध्यम से यही सीखने को मिलेगा। तो देरी ना करते हुए चलिए देखते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं, सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट कमेंट कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। हेलो। कितनी है? 1,72,000 रुपए। 1,72,000 रुपए? हाँ, वैसे आपकी प्रिंसिपल मैं आपको बता देती हूँ 1,49,000 रुपए। तो इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा देने के लिए? तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं बोलो? आपका सेटलमेंट करवा लेते हैं। आपका मैं सेटलमेंट करवा देती हूँ उसका कम से कम में, और सेटलमेंट करवाने के बाद पेमेंट कर देना 2 शॉट में, कितने में सेटलमेंट करवाओगी? 2 बारी में। हाँ, कितने में करवाओगे सेटलमेंट? एक मिनट। 1,72,000। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल आपको मैं बता देती हूँ, ये आपकी आउटस्टैंडिंग है, करंट बिल बता रही हूँ मैं आपका, ठीक है। 1,72,000 और आपके तुम प्रिंसिपल लोग राइट ऑफ के बाद भी चार्जेस लगाते हो क्या? 49 सॉरी 1,49,000। आप लोग राइट ऑफ के बाद भी चार्जेस लगाते हो? चार्जेस तो लगते हैं, आप पेमेंट नहीं करेंगे मंथ नहीं, राइट ऑफ के बाद राइट ऑफ के बाद चार्जेस लगते हैं नहीं लगते, वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे बताइए, मैं इसका सेटलमेंट करा दूंगी, तो बीए लेटर वगैरह आने के बाद आप पेमेंट कर देना। कितने में सेटलमेंट करवाओगी ये तो बता दो। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, ठीक है। ठीक है। पूजा करके ही आया हूँ मैं भी घर से। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री श्याम। जय श्री राम। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करूंगी, आप कॉल पिक कर लीजिएगा प्लीज। सेटलमेंट का ऑफर तो बताओ। हम बताती हूँ ना मैं आपको थोड़ी देर में। पूछ के बताओगी सर से? हाँ, मेरे सीनियर से आ गया। सर को बोलना 30,000 से ऊपर नहीं है कस्टमर के पास में, वो भी 2 शॉट। 30,000? 2 शॉट, वो भी 15,000 के। अच्छा। नहीं सर, इतना तो नहीं हो पाएगा, आप कब देख रहे हो ना प्रिंसिपल। करना पड़ेगा अब आपको पूजा जी। 149,000 का है सर आपका प्रिंसिपल। तो क्या हो गया? समझ लो 1.5 लाख का ही है, मतलब 20% पे ही तो मांग रहा हूँ, ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूँ, 10% पे थोड़ी मांग रहा हूँ। 50% से सर, 50% से नीचे होगा ही नहीं। ओम साई राम। हाँ, 50% से नीचे नहीं होगा। किसने बोला? तो आपने कब से पेमेंट नहीं करी है, ये बैंक के रूल्स है ना सर। रूल्स कुछ भी नहीं है, रूल्स बनते ही तोड़ने के लिए हैं। ऐसा नहीं है सर, ऐसा ही है पूजा जी, मानो मेरी बात। ठीक है, मैं आपके आगे बात बता देती हूँ। बात कर लो आगे चल के, ठीक है। ठीक। बाय बाय। हाँ जी अमित जी। हाँ जी। देखिए, आपका प्रिंसिपल मैं आपको बताती हूँ, आपका प्रिंसिपल है 1,53,000 का। आपको प्रिंसिपल से ही मैंने सेटलमेंट बना के 49,000 का आपका सेटलमेंट आ रहा है, इससे कम न ज्यादा आएगा। इसकी मैं आपकी 2 EMI बनवा दूंगी। कितना आएगा सेटलमेंट का ऑफर? 53
59,000 सॉरी। 49 बोल रही थी, अभी 59 अरे हो गया। 49 सॉरी 49। हाँ? आप भी मेरे को घुमा रहे हो सर। अरे मैम कहाँ की रहने वाली हो? यूपी की? 49,000 का आपका सेटलमेंट आएगा। यूपी तो की आप हो? 2 EMI में पे कर देना, मैं आगे लेटर निकलवा दूंगी। यूपी लेटर की? जब तक आपकी मेल पे नहीं आएगा आप पेमेंट मत यूपी करना। लेटर यूपी अच्छे से यूपी भेजना। यूपी की रहने वाली हो क्या? ना, दिल्ली की। दिल्ली में कहाँ की? दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली का तो मैं भी रहने वाला हूँ। मैं गुड़गांव से रहने वाली हूँ सर, बट मैं जॉब कर रही हूँ यहाँ पे कहाँ पे? कनकपुरी। देखो पूजा जी, आपका वार्तालाप करने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, और उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। ठीक है। और समस्याओं से घिरा हुआ हमारा जीवन है, लेकिन हम समस्या में आपको नहीं डालना चाहते। ठीक है। मल्टीपल डेप्ट है, और इतना बड़ा डेप्ट है कि आपको क्या ही बताऊं। अच्छा। जितने भी मेरे कार्ड्स पीएल है, सबसे छोटा कार्ड यही है, ठीक है। और अपने मैनेजर तक मेरा संदेश पहुंचा दो कि आप बात ही कर लो उनसे, मेरे सामने बैठे हैं वो। नहीं, आप बता देना कि इसकी जो कार्ड की पेमेंट होगी ना, हाँ हाँ। वो होगी मार्च में। नहीं सर, इसी महीने में करवानी है। अगर इस महीने में करवानी है तो 35,000 लास्ट पे आउट कर दूंगा, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में। मेरी बात सुनिए, आपका सुनाइए ये अमाउंट सुनाइए नहीं सुनाइए आएगा सर, आप समझने की कोशिश करो। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। 49 में ही आपका ये अमाउंट आ रहा है। वो इसको आप तेरी 2 बार में पे कर दो, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपका लेटर जब तक आपको मेल पे नहीं आएगा तब तक आप संतुष्ट ना हो जाओ ना, तब तक आप पेमेंट मत करो। अरे संतुष्टि की तो कोई बात ही नहीं है, बात है रोकड़े की, पैसे की। सर आप अरेंज करो, गवर्नमेंट जॉब करते हो ना आप? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे करते हो? कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट पे करते हो? एमसीडी के जो पार्क होते हैं ना, पार्क, हाँ, पार्क होते हैं जो। उनमें ग्रास कटिंग होती है ना। माली। माली हूँ, माली। माली में? हम्म। अच्छा। लेकिन माली में तो गवर्नमेंट जॉब भी होती है ना? लेकिन मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ ना, 22,000 रुपए मिलते हैं। तो सर देखो, अरेंज कर लो। आपको मैं जो डेट बोलोगे मैं लेटर पे वही डेट डलवा दूंगी, दोनों नहीं, की डेट की तो अगले महीने। सुनो, डेट की तो कोई बात नहीं है, बात है पैसों की। अभी आप 49,000 की कसम खा के बैठ जाओगी तो मैं कहाँ से लाऊं? कसम मैंने नहीं, आगे से मुझे अप्रूवल आएगा तो मैं वही उनको बोलो कि आगे से जो अप्रूवल आया ना, उसको और थोड़ा सा खींच के ले जाओ 35-40 तक। सर इतना हो ही नहीं पाएगा, मैं क्या करूँगी? हो चलिए, मैं जाएगा। कोशिश करती हूँ। देखो पूजा जी, हो जाएगा, सारा कुछ आपके चाहने के ऊपर है। अगर आप चाहोगी नहीं तो कैसे होगा? सर मैं तो यहाँ पे काम करती हूँ, मेरे चाहने के ऊपर कुछ नहीं। मैं तो चाहूंगी आपका पैसा माफ हो जाए। अरे करो माफ ही ना, तो फिर मैं वो माफ नहीं करती, तो वो माफ बैंक नहीं मानेगा ना। करवा दो तो दिल से सैल्यूट। नहीं हो पाएगा ना, वही तो मैं कह अच्छा रही हूँ, हो भी नहीं अच्छा, पाएगा। मुझे लगा अब कि मैं आप माफ करवाए, मैं बोलूंगी आगे जी माफी मुझे माफ करवा कर रही हो दो। तो मुझे तो एक पॉजिटिव साइन नजर आने लगा कि वाह, कोई तो है जो हमारे बारे में भी वही, सोच रहा है। मैं माफ ही नहीं करवा सकती सर। अगर होता तो पॉसिबल तो जरूर करवा देती, हम्म। क्योंकि मैं भी आपकी जैसे इंसान हूँ, मैं भी गरीब हूँ। नहीं, आप तो बहुत अच्छी हो। आप कहाँ गरीब हो? 20-22-25 हजार रुपये पर मंथ कमाती हो। ऐसा नहीं है सर, ये 10-12 आप मुझे हजार तो ये सर देखो, आप ना ये एक EMI अरेंज कर लो। 49 में आपका मैं लेटर निकलवा रही हूँ। नहीं, आप ये पैसा अरेंज 49 कर लो, मैं में डेट डाल नहीं दूंगी। नहीं 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 नहीं, आगे बात करती वो बता लेटर देती हूँ। ब्रीच हो जाएगा, लेटर ब्रीच हो जाएगा मैडम जी। मैं बात कर लेती हूँ एक बार आगे। बात कर लो, लास्ट आपके लिए 40, बस इससे ऊपर नहीं। क्या कितना? 40, वो भी 2 शॉट। 40? हाँ, वो भी 2 शॉट। ठीक है, ठीक है मैडम। हेलो। हेलो, हाँ मिस्टर अखिल जैन जी बात कर रहे हैं आप? हाँ, बोल रहा हूँ, अखिल जैन ही बोल रहा हूँ, बोलो। सर गुड मॉर्निंग, मैं प्रियंका बात कर रही हूँ HDFC बैंक से। और ये प्रियंका जी, कैसी हो मैम? सर मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हम तो पहले से और अधिक खराब हैं।
क्या हो गया सर, ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या वो ठीक है। ठीक नहीं है, तभी तो बोल रहा हूँ। बोलिए, आप बोलिए, आपकी क्या समस्या है? सर समस्या मेरी क्या सर, कार्ड पे पेमेंट रिसीव नहीं हो पा रही है, तो क्या मैं जान सकती हूँ आपके HDFC क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट रिसीव क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जी हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है और पैसे का बहुत अभाव चल रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रही है पेमेंट मैम। सर एटलीस्ट अपने मिनिमम ड्यूज तो करा दीजिए, 770 रुपए के हैं, इसकी मैं वजह से तो आपका कार्ड एम्प्टी हो जाएगा। पूरे पेमेंट करवा देता, लेकिन मिनिमम क्या मैक्सिमम करवा देता, लेकिन फन नहीं है ना। सर कार्ड ये आपका परमानेंट सस्पेंड हो जाएगा, ऑलरेडी ओहो कार्ड एम्प्टी ओहो इस पे आ ओहो, गए। वही तो मैं चाहता हूँ, इसको कर दो परमानेंट। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आगे से तो आप ऐसी फ्यूचर में पेमेंट गलतियां करके नहीं ही हो। खत्म कर दीजिए फिर इसको। पेमेंट होनी तो चाहिए। मैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहा हूँ ना, आप बोल रही हो कि परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, तो कर दीजिए परमानेंटली ब्लॉक। नो इशू और फ्रॉम सब माय साइड। और पेमेंट सर? पेमेंट करेंगे 2-3 महीने बाद, मेरे पास फंड आएगा तो सेटलमेंट के लिए ट्राई करेंगे उस टाइम पे। अभी तो सेटलमेंट के लिए भी बहुत डिफिकल्टीज है, फंड नहीं है। सर इतनी बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप इसे सेटल करके या फिर, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, कार्ड की लिमिट भी अच्छी वो है आपकी तो। आपकी बात अच्छी है, लेकिन मेरे लिए तो वो अमाउंट बहुत बड़ा है अभी के लिए। हेलो। जी वैल्यू सुमित बात कर रहा हूँ यस बैंक की तरफ से। आवाज़ आ रही है आपको सर? आ रही है। नवीन कुमार जी बात हो रही है जी। हो रही है। नवीन कुमार जी मतलब आपको क्वालिटी यूनिवर्सिटी और की जा रही है पर क्रेडिट कार्ड के पेंडिंग की रिगार्डिंग पेमेंट हो गया यस बैंक क्रेडिट कार्ड का? नहीं, कितनी पेमेंट है? पेमेंट कर दीजिए, मैं लाइन पे हूँ सर। मात्र कितनी आपको पेमेंट है? पेमेंट कर दीजिए। 6,174 रुपये की सर। और कब से पेंडिंग है? आपको मैं बता देता हूँ, ये आपकी 8 तारीख की डेट थी, क्रॉस हो गई सर। 19 तारीख को बिल बना था आपका जी। डीपीडी कितनी है करंट? क्या कह रहे हैं आप? करंट डीपीडी कितनी है? कार्ड की लिमिट पूछ रहे हैं आप? करंट डीपीडी कार्ड की लिमिट तो मुझे मालूम ही है। 53,000 रुपये कार्ड की लिमिट है सर जी। अच्छा, वो पूरी की पूरी यूज हो गई? कार्ड ओवर लिमिट में चल रहा है सर, 6,000 रुपये से। अच्छा, जी जी ओके। जी। तो ये पेमेंट का बता दीजिए सर। पेमेंट तो समस्या चल रही है, अभी तो ना हो पाने के 6-7 महीने 6-7 महीने पेमेंट नहीं हो पाएगी? ना। क्या रीजन सर, 6-7 महीने नहीं हो पाई पेमेंट? कहीं बाहर आया हूँ। कहीं बाहर आए हैं? तो कहीं बाहर आए तो पेमेंट आप फोन पे गूगल पे यूज नहीं करते सर? उस बाहर आया हूँ यार, पैसे सारे कैश ले आया हूँ अपने साथ। अच्छा। गन्ने की तो साइबर। गन्ने की खेती करना आया हूँ, कर्नाटक में। अच्छा अच्छा। अब कर्नाटका में? गन्ना बोऊंगा, गन्ना उगेगा तो मंडी में बिकेगा, बिकने के बाद पेमेंट आएगी तब करूंगा। अच्छा अच्छा। तो जब कैश है आपके पास तो आप साइबर कैफे पे दे दीजिए ना पैसे, वो कर देंगे कार्ड की पेमेंट आपके। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर कोई जंगल ही जंगल है। क्या कह रहे हैं आप? अरे आदिवासियों का क्षेत्र है यार, यहाँ पे कहाँ पैसा होगा। मेरे पास भी 10,000 पड़े हुए हैं, उसमें 4-5 महीने गुजारा करना पड़ेगा। 4-5 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा इस कार्ड की पेमेंट करने के लिए? अब गुजारा करना पड़ेगा। जो 10,000 मेरे पास पड़े 4-5 महीने, जब गन्ना बड़ा होगा बेचूंगा उन्हें, उसके बाद में पैसा आएगा तब आऊंगा मैं लौट के अपने शहर में। तब शहर में आके सबसे पहले तुम्हारी ही सेटलमेंट करूंगा। सेटलमेंट कराएंगे, कोई बेनिफिट नहीं है सेटलमेंट में सर, आप खुद बताइए। अरे बहुत बेनिफिट है यार। तो ये पेमेंट इस मंथ नहीं हो पाएगी क्या? नहीं मतलब सही है? ना 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 ना, इस वक्त नहीं, ये होगी अप्रैल महीने में। जी मैं अपडेट कर देता हूँ सर। धन्यवाद। जी थैंक यू सर। ठीक है। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, वो भी हमारी पॉकेट के अकॉर्डिंग। मैं हर वीडियो में आपको यही दोस्तों समझाता हूँ। जब आप
मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस जाते हो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है दोस्तों। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको धैर्य से काम लेना है, संयम से काम लेना है। सेटलमेंट जरूर होगा दोस्तों, वो भी कम से कम में होगा। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी बात है। अगर आप मल्टीपल डेब्ट में फंस चुके हो, हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, करना क्या है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, फटाफट हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना है। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे आपका कब, कैसे और हम कितने कम से कम में सेटलमेंट करवा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। चैनल पर पहली बार आई तो फटाफट चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को जरूर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करो। और मैं अपने चैनल का डिस्क्लेमर दे देता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है आप किसी बैंक, एनबीएफसी का जानबूझ करके पैसा रोक के रखो। आपके पास पैसा है तो उनका पैसा दे दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना दोस्तों। आपको आरबीआई क्या अधिकार देता है वो आपको पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को, इनलीगल रिकवरी के जो टूल्स होते हैं इनको हैंडल कर पाओगे दोस्तों परफेक्टली, और अपना कम से कम में सेटलमेंट करवा करके इस डेब्ट से बाहर निकल पाओगे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।